स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं एक नई थियरी और वो क्या है? वो है मेक और बाय डिसीजंस। ओके, मेक और बाय डिसीजंस क्या होता है वो आज के सेशन में जानेंगे। स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। समटाइम्स अ मैन्युफैक्चरर हैज़ टू डिसाइड एज टू वेदर अ सर्टेन component or spare part should be manufactured in the factory और बाउट फ्रॉम द मार्केट। ओके, कभी कभी मैन्युफैक्चर क्या सोचता है यहाँ पे, या डिसाइड करता है वो कि वो जो स्पेयर पार्ट है या कोई कंपोनेंट है या कोई प्रोडक्ट है उसे वो यहाँ पे मार्केट में से परचेज करे डायरेक्टली, या तो वो उसे अपनी फैक्ट्री में बनाए। इसीलिए तो यहाँ पे बोला गया मेक और बाय, या तो वो बनाए या तो वो परचेज करे। ओके, in taking such a make or buy decision, the marginal cost of the component or spare part should be compared with the market price। अब इस डिसीजन थियरी में हम क्या करते हैं? इस थियरी में हम करते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट है या स्पेयर पार्ट है, कंपोनेंट है, उसकी मार्जिनल कॉस्ट को हम किससे कंपेयर करते हैं? मार्केट प्राइस से। इफ़ द मार्जिनल कॉस्ट इज लोअर देन द मार्केट प्राइस, the component or spare part should be manufactured in the factory itself। ओके, अब मार्केट में 5 रुपए की चीज़ मिल रही है, लेकिन जब मैं बनाने बैठ रही हूँ तो मुझे 4 रुपए में बन रही है। इट मीन्स मेरी मार्जिनल कॉस्ट के अकॉर्डिंग 4 रुपए में जो चीज़ पड़ रही है वो मार्केट में 5 रुपए है। तो क्या मैं परचेज करूँगी मार्केट से? ऑब्वियसली मैं परचेज नहीं करूँगी। मैं यहाँ पे क्या करूँगी? डायरेक्टली मैं फैक्ट्री में बनाऊँगी। ओके, मैं यहाँ पे उस सिचुएशन में खरीदने वाली नहीं हूँ। यहाँ पे बोला गया कि मार्जिनल कॉस्ट अगर लोअर है मार्केट प्राइस से, यहाँ पे कंपोनेंट को खरीदने की ज़रूरत नहीं है, बट कि उसे क्या करना चाहिए? फैक्ट्री में बनाना चाहिए। However, the manufacturer must take into consideration any increase in fixed costs or any limiting factor which may arise if the production is undertaken in the factory. If the purchase price is lower than the marginal cost and provided regular supply and proper quality of the component are guaranteed by outside supplier, it should be purchased from outside supplier। ओके, अब यहाँ पे क्या हो रहा है? अगर परचेज प्राइस मार्जिनल कॉस्ट से भी लोअर हो रही है, इट मीन्स यहाँ पे प्रोडक्ट मैं 4 रुपए का बना रही हूँ बट मुझे मार्केट में 3 रुपए में मिल रहा है। यहाँ पे लोअर हुई परचेज प्राइस, और सामने वाला जो है जिससे मैं परचेज कर रही हूँ वो मुझे गारंटी भी दे रहा है, क्वालिटी भी अच्छी प्रोवाइड कर रहा है, रेगुलर सप्लाई भी करेगा वो, ऐसा बोल रहा है। उस कंडीशन में मैं क्या करूँगी? आउटसाइड सप्लायर से ही परचेज करूँगी। ओके, यहाँ पे मेक और बाय डिसीजन बहुत ही ईजी है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा अभी तक। हम एक इलिस्ट्रेशन से यहाँ पे उसे और अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे इलिस्ट्रेशन नंबर 3 दिया हुआ है, उसे मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। अ मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फाइंड्स दैट वाइल इट कॉस्ट 6.25 ईच टू मेक अ कॉम्पोनेंट X2370। ओके, यहाँ पे एक कॉम्पोनेंट है जिसका नाम है X2370, उसे मैन्युफैक्चर कर रही है एक मोबाइल कंपनी और उसे कॉस्ट कितनी पड़ रही है? 6.25। द सेम इज अवेलेबल इन द मार्केट एट 5.75 with an assurance of continued supply। ओके, अब यही प्रोडक्ट मार्केट में कितने में मिल रहा है? 5.75, और वो क्या एश्योरेंस दे रहा है कि वो कंटिन्यूड सप्लाई भी कर सकता है। द ब्रेकडाउन ऑफ कॉस्ट इज, अब कॉस्ट कैसे कैलकुलेट यहाँ पे की गई है वो कॉस्ट भी हमें बताई गई है। डायरेक्ट मटेरियल लग रहा है यहाँ पे 2.75 ईच, डायरेक्ट लेबर लग रहा है 1.75 ईच, वेरिएबल्स लग रहे हैं 0.50, डेप्रीशिएशन एंड अदर फिक्स कॉस्ट देखी जाए तो वो है यहाँ पे 1.25। इट मीन्स यहाँ पे टोटली अगर हम कॉस्ट देखें जो हम बना रहे हैं प्रोडक्ट वो हमें पड़ रहा है 6.25, और जबकि वो मार्केट में कितने में मिल रहा है? 5.75। इस कंडीशन में हमें क्या मेक करना चाहिए या बाय करना चाहिए, ऐसा फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो हमें मार्जिनल कॉस्ट को फाइंड आउट करना होगा। ओके, मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? यहाँ पे only variable costs are included in marginal cost। ओके, याद रखना कि सिर्फ वेरिएबल कोस्ट को ही आपको यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट में इंक्लूड करना है। यहाँ पे अगर हम देखें तो कौन सी वेरिएबल कॉस्ट दी गई है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, अदर वेरिएबल्स। मतलब यहाँ पे
2.75 प्लस 1.75 एंड 0.50 अगर मैं यहाँ पे करूँ तीनों का टोटल, वो यहाँ पे हो जाएगा 5 रुपीज़। ओके, यहाँ पे जो अदर फिक्स्ड कॉस्ट है ना उसे इंक्लूड नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि हमें क्या फाइंड आउट करना है? मार्जिनल कॉस्ट। और मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? ओनली वेरिएबल कॉस्ट आर इंक्लूडेड इन मार्जिनल कॉस्ट। ओके, सो यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट को आपको इंक्लूड नहीं करना है। अब आपको देखना है कि आपको कितने में प्रोडक्ट पड़ रहा है? 5 रुपीज़ में, बट मार्केट में कितने में मिल रहा है? 5.75 में। तो यहाँ पे तो मुझे मार्केट से भी कम में पड़ रहा है, तो फिर मैं बाय क्यों करूँगी? तो फिर तो मैं यहाँ पे उस प्रोडक्ट को बनाना चाहूँगी। सो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? मेक और बाय। सो यहाँ पे हो जाएगा मेक इन द फैक्ट्री। ओके, मैन्युफैक्चर इन द फैक्ट्री बिकॉज मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट इज लोअर देन द मार्केट प्राइस, ऐसा हम यहाँ पे बोलेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन देके रखा है, व्हाट वुड बी योर डिसीजन इफ द सप्लायर ऑफर्स द कंपोनेंट एट 4.85 ईच। अगर हमें सप्लायर यहाँ पे 4.85 रुपीज़ में दे रहा है तो हम क्या करेंगे? तो अब यहाँ पे हमारी मार्जिनल कॉस्ट कितनी बैठ रही थी? 5 रुपीज़। सप्लायर तो इससे भी कम में दे रहा है, मतलब यहाँ पे हम अगर देखें तो हमें 0.15 का फ़ायदा हो रहा है। ओके, अगर हम बनाने बैठ रहे हैं तो 5 रुपये लग रहे हैं, बाहर से तो 4.85 में ही मिल रहा है। सो इस कंडीशन, जो सेकंड कंडीशन है ना, उसमें तो हम क्या करेंगे? परचेज करना ही बेहतर समझेंगे। सो सेकंड में हम उस प्रोडक्ट को मेक नहीं करेंगे बट ओनली बाय करेंगे फ्रॉम आउटसाइड सप्लायर। ओके, सो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा मेक और बाय डिसीजन थियरी। मिलते हैं अगले सेशन में एक और नए सम के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।